जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, होगा आज PYQ और डेली चल रहा है 1999 से लेकर के आज हम लोग पहुँचे हैं 2011 के पेपर पर। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का आगाज़। इसमें 125 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे कि श्रिया कुरुणाम अस्वत अधिपस्य पालिनी किस प्रकार का मंगलाचरण है। कि श्रिया कुरुणामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयं तवेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययु युधिष्ठिरं द्वैत वने वने चरा। ठीक है, ये बता रहा है कि किस प्रकार का मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। अब देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वस्तु निर्देशात्मक, क्योंकि यहाँ जो है विषय वस्तु से स्टार्ट कर दिया गया है कि कुरु देश की राजलक्ष्मी के बारे में वनेचर के लिए नियुक्त किया गया था और प्रजा के बारे में वनेचर के लिए नियुक्त किया गया था कि प्रजा का वहाँ पर व्यवहार कैसा है और दुर्योधन की शासन व्यवस्था कैसी है, यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर के लिए नियुक्त किया था। तो श्री यानी कि विषय वस्तु आ गई स्टार्टिंग में, तो ये मंगलाचरण आपका वस्तु निर्देशात्मक होगा। साथियों, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है आपका नीच शतकम में मिल जाएगा। ठीक है, और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आपको मिलेगा विज्ञान शाकुंतलम में या सृष्टि सृष्टराध्या वाहद विद्युतम। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपके लिए मिल जाएगा। आपका ग्रंथ है मेघदूत, कश्चित कांता विरगुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। और शिवराज विजय की जो भागवत पुराण से ली गई लाइन है कि 10/7/31, यानी हिंसा स्वपापेन विहिंसता कला साधु समुत्तेन व्याध विमुच्यते। और वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। कौन सा है? विष्णु और माया भगवती यह सम्मोहितम जगत। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ वस्तु निर्देशात्मक हो या जहाँ जहाँ आपका वस्तु निर्देशात्मक हो वहाँ आप नोट कर लीजिए, और जिस जिस ग्रंथ में आपका नमस्कारात्मक हो वहाँ क्लियर कर लीजिए। ये काम आपका है। आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न पर कि भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है। देखिए, ओज प्रधानता है, वैदर्भी रीति की प्रधानता है, गौड़ी रीति की प्रधानता है या अर्थ गौरवता की प्रधानता है। देखिए, अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं। ठीक है, उपमा के लिए कालिदास। ठीक है, और दंडी जो है पदलालित के लिए जाने जाते हैं, और मांगे संति त्रिगुणा। ठीक है, अब आ जाता है कि गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति। देखिए, वैदर्भी कालिदास की रीति है, गौड़ी विभूति की रीति है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, अर्थ गौरव का अर्थ क्या होता है? गौरव एक मिनट। गौरव गरिमा से युक्त बातें करना, सबसे ज़्यादा अर्थ पर जोर देना और थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका मतलब है गागर में सागर। कम शब्दों में अधिक बात कह दी जाए, यानी थोड़े शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना हो जाता है अर्थ गौरव। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? C सही हो जाएगा। ये कहाँ आया? किरात में। कहाँ आया? किरात में। क्लियर हो जाएगा। किरात अर्जुन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारवी शब्द का अर्थ है, यानी जिसको रवि यानी सूर्य की चमक भाए, भार को ढोने वाला, सूर्य की कांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भा प्लस रवि, रवि कांति और भा माने सूर्य की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर्य की कांति। भारवी के लिए क्या कहा जाता है? सूर्य की कांति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? C। आगे बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। क्रातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? है क्या ये? गीत काव्य है, ऋतु संहार है गीत काव्य, खंड काव्य, मेघदूत है, और ये क्या महाकाव्य है? ये महाकाव्य है। साथियों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाकाव्य। इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ये रत्रयी के अंतर्गत आता है। लेखक कौन है? भारवी। ठीक, एक ही ग्रंथ लिखा है भारवी ने। कौन सा? किरातार्जुनीयम। क्लियर। आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। मेघदूत रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? यानी मेघदूत क्या है? अब देखेंगे, नाटक है, महाकाव्य है,
गीत काव्य है, स्तोत्र काव्य है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि मेघदूत क्या है, तो मेघदूत को खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य ना मिले तो ऑप्शन लगा देंगे आप क्या, गीत काव्य। ठीक है, इसे दूत काव्य भी कहा गया है और इसे संदेश काव्य कहा गया है, संदेश। इसे खंड काव्य भी कहा गया है, ठीक, और इसे गीत काव्य भी कहा गया है। क्लियर? और ये जो मेघदूत है ये प्रबंध खंड काव्य के अंतर्गत आता है, प्रबंध। क्लियर? आगे बात करते हैं। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है ही। 6 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बहुत सरल प्रश्न। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ? पूरे मेघदूत में शार्दूल, विक्री, मंदाक्रांता, मालिनी, उपरोक्त में सभी। देखिए एक ही छंद का प्रयोग हुआ है, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में कितने वर्ण है? 17 वर्ण। और यति कहाँ कहाँ है? 4, 6, 7। क्लियर? आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके, चलिए दिख रहा है। मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है। तो जो इस नाम से विख्यात है, किस नाम से? प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है। तो वो किस नाम से विख्यात है? तो वो नाम हमारा क्या है? संदेश काव्य। क्या नाम है? संदेश काव्य। ये प्रश्न है और ये उसका उत्तर है, संदेश काव्य। एक नवीन अगर काव्य की बात आ जाए तो आप संदेश काव्य को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? संदेश काव्य को लगाएंगे। आगे बात कर रहे हैं। नवा नंबर प्रश्न। मेघदूत के रचयिता कौन है? बहुत सरल प्रश्न है। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। भारवी ने किरातार्जुनी ने लिखा, ठीक, और विभूति ने उत्तरांचलतम। आगे बात करते हैं। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है। वह अलंकार कौन सा है? देखिए कालिदास जो है उनका एक प्रिय अलंकार है, वो अलंकार का नाम पूछ रहे हैं, तो क्या है उनका अलंकार का नाम? क्या है? उपमा के लिए कालिदास जो है वो प्रसिद्ध है। उपमा अलंकार कालिदास का सबसे कैसा है? वो उनका प्रसिद्ध अलंकार है, ठीक है, यानी कि विशेष है। आगे देखते हैं। बहुत सरल प्रश्न आता है। देखिए मेघदूत का नायक कौन है? देवता है, मनुष्य, किन्नर है, यक्ष है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यक्ष। और यक्ष एक जाति है। वैसे यक्ष का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलेगा, हेममाली। क्या मिलेगा? हेममाली, ठीक है। और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब देखना है कि मेघदूत का प्रधान रस कौन सा है? मेघदूत में प्रधान कौन, यानी रस कौन सा है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस। देखिए लड़ाई झगड़ा की बात ही नहीं थी, वहाँ श्रृंगार है। और श्रृंगार कैसा है? वियोग श्रृंगार है, यानी विप्रलम, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए। 13वां नंबर प्रश्न, सरल प्रश्न है। मेघदूत काव्य कितने भागों में विभक्त है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। तो देखिए वो आपका आया ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूर्व में, उत्तर में, ठीक है, में। देखिए इसे मानव लोक कहते हैं और इसे दैव, ये दैव लोक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पूर्व में को मानव लोक कहते हैं, मानव हुआ है, ठीक है, मानव लोक, और इसे दैव लोक।
ये मेंग का मार्ग है, ये अलकापुरी का वर्णन है। क्लियर? यानी 1 प्रश्न और 2 प्रश्न और 2 दूनी 4 प्रश्न हो गए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। कोई कारण रहा होगा। अपनी यानी कह रहे हैं पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी। पति और पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था। अपने कर्तव्य पालन में भूल के कारण शापवश और अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। देखिए ये आपको मिलेगा मेघदूत के पहले श्लोक में, कश्चित कांता विरह गुणा। तो लिखे कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमुखता, अपने कार्य से सावधान के कारण और भर्तु के द्वारा 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले शाप के कारण। जैसे अपने कार्य से प्रमाद हुआ और कुबेर ने क्या दे दिया, श्राप दे दिया, इसीलिए ये जाकर के कहाँ रहने लगे, यक्ष रामगिरी के पर्वत पर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी से 15। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी। जब यक्ष रामगिरी के पर्वत पर कर रहा था तो यक्षिणी कहाँ कर रही थी, ये यक्षिणी जो है वहीं रह रही थी, कहाँ, अलकापुरी में। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब आता है आपका 16 नंबर। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत क्या है। ये है कहाँ से, ठीक है, कथानक कहाँ लिया गया, ऐतिहासिक है, कवि कल्पित है या फिर जनश्रुति के पर आधारित है। तो ये कहाँ से है। देखिए ये जो आपका है ये कवि की कल्पना है। कवि क्या है, कल्पना की गई है, कवि की कल्पना, ठीक है। और यहाँ वैसे जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। और इसमें जो है दूत की कल्पना कहाँ से ली गई है, तो दूत की कल्पना जो है वो वाल्मीकि रामायण से ली गई है, ठीक है। आगे यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था, तो वर्ष भोग्यण। वर्ष भोग्यण मतलब 1 वर्ष, ठीक है। और कितने वर्ष है, 1 वर्ष। 8 माह बीत चुके हैं, 4 माह शेष हैं, ठीक है। ये जो है आपको मिलेगा शुरुआत में आषाढ़ से प्रथम दिवस से। अब आ गया 18 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं कि विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था, बताइए। अलकापुरी में, हिमालय पर्वत पर, मानसरोवर पर या रामगिरी पर्वत पर। देखिए विरही यक्ष रामगिरी पर्वत पर क्या कर रहा था, ये विरही यक्ष जो है वो रामगिरी के पर्वत पर निवास कर रहा था। आगे अच्छा, तो देखिए अलका क्या है, अलकापुरी यक्षों के राजा कुबेर की नगरी है, ठीक है। हिमालय क्या है, हिमालय जो है वो भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। आगे और हिमालय पर तो है, इसके आगे है मानसरोवर जाने के लिए जो है हंस उत्सुक होंगे और कहाँ तक जाएंगे, कैलाश पर्वत तक जाएंगे। उन्नीस नंबर, नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर आपका नाट्य है। सही जवाब इसका हो जाएगा मुक्तक है, ठीक है। कितने मुक्तक लिखे जाए, 3। कौन कौन से, नीति शतकम, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। किसने लिखे, जो भर्तृहरि जी ने लिखे। किसने लिखे, भर्तृहरि जी ने लिखे, ठीक है। तो खंड काव्य क्या है, खंड काव्य आपका मेघदूत है, विप्रलम्ब श्रृंगार है, ठीक है। मुक्तक काव्य का है, नीति शतकम है, जहाँ आपके विभिन्न रस मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका खंड काव्य, क्लियर। आगे देखेंगे। और नाट्य आपका क्या है, विज्ञान शाकुंतलम। बहुत सरल प्रश्न। नीति शतकम के रचयिता कौन है, सबको पता है, भर्तृहरि, ठीक है। भर्तृहरि कौन है, शतक त्रयकार, शतक त्रयकार, क्लियर। आगे भवभूति जानते हैं आप, उत्तरांचलतम के लेखक हैं। भारवी आप जानते हैं, किरातार्जुनीय के लेखक हैं। आगे और भूषण भट्ट जानते हैं आप, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, ये कौन है, ये बाण भट्ट के पुत्र हैं। 21 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
नीच शतकम में श्लोकों की संख्या यानी कितने श्लोक हैं? 50, 25, 100, 200। देखिए इसमें कितने श्लोक हैं? 100। लमसम में बात है ये, लगभग। ठीक है, वैसे मानते कितने? 111। क्लियर। आगे बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न। नीच शतकम का विषय है, देखिए, किसी एक संप्रदाय से संबंधित, विज्ञान पर आधारित, आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला ग्रंथ है क्या? नीच शतकम। आगे बात करेंगे नीच शतकम की फिर भाषा कैसी होती है बताइए? क्लिष्ट, कठिन, अलंकार प्रधान, सरल, अति सरल, सुबोध, अति गंभीर। देखिए सही जवाब हो जाएगा अति सरल और सुबोध। कैसी होती है? सरल और सुबोध होती है। 24 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता है? अर्थात थोड़ा ज्ञान है आपके पास, थोड़ा ज्ञान यानी थोड़े ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? तो उसे कौन नहीं समझा सकता है? ठीक है, उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। देखिए उसे ब्रह्मा बिना रंजयति। ये श्लोक है अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरमाराध्य शिव विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। यानी मूर्ख को आसानी समझाया जा सकता है, विशेष जानकार को भी और आसानी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अल्प ज्ञान से गर्वित व्यक्ति है, थोड़े ज्ञान से गर्वित व्यक्ति है, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मापि न नरम रंजयति, यानी उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। आगे बात करते हैं नीच शतकम से है। नीति शतकम, मूर्ख पद्धति, श्लोक संख्या 3। आगे बात करते हैं अपनी अज्ञता छुपाने के लिए मूर्ख जनों का एकमात्र उपाय है। जैसे कोई आदमी मूर्ख है और उसे अपनी मूर्खता छुपाने के लिए, ठीक है, एकमात्र उपाय क्या है? तो वो उपाय बताइए। मौनालंबन, प्रगल्भालंबन और हार्यालंबन या क्रोधालंबन। देखिए ये आपने श्लोक पढ़ा होगा। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषता सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानाम। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, ये सूक्ति हो गई, मूर्ख पद्धति की है, नीति शतकम की है, और उसका सही जवाब हो जाएगा मौनालंबन। आप चुप पा रहा हो। क्लियर। आगे बात करेंगे। कह रहे हैं कि स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। तो ये स्वाभिमान और सम्मान के पात्र राजा होते हैं, धनवान होते हैं, विद्वज्जन होते हैं, या राज्य विकारी होते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? आपका विद्वज्जन। और ये जो है, ये लाइन जो बोली गई है वो भी विद्युत पद्धति से है। विद्युत पद्धति से, ठीक है। और इसमें जो है नीच शतकम से है। ठीक, आगे बात करते हैं। नीति शतकम के श्लोक ज़्यादा हैं प्रश्न। देखिए सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा का पालन करता है, पाप आदि से मुक्त होकर के उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित हो जाते हैं। तो सत्संगति से क्या होता है? पाप आदि से मुक्त करती है। सत्संगति कथय न करोति पुंसाम जाड्यम धिया हरति संचति वाचि सत्यम। ठीक है, तो ये श्लोक वहाँ का है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। मनुष्य की बुद्धि तीव्र नहीं होती, धन की कौन सी गति नहीं है। देखिए
दानम भोगो नासा तिस्रा गतयो भवंती। ठीक है, यानी कि दान करो, भोग करो, नहीं तो उस धन का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। कह रहे दानम भोगो नासा तिस्रा गतियो भवंती वित्तस्य। तो धन की कितनी गतियां होती हैं, 3। धन, धन माने वित्त, दान करना, भोग करना। अगर आप भाई साहब दोनों ना कर पाओगे तो नाश हो जाएगा। ठीक है, तीसरा शब्द स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो धन की कितनी गतियाँ होती हैं, 3। दान करना, भोग करना और ये नाश हो जाएगा फिर। तो धन की कौन सी गति नहीं है, ये देखना है आपके लिए। दान है, भोग है, नाश है, लेकिन संतोष प्राप्ति नहीं है। क्लियर। ये कहाँ की बात है, ये भी नीसत्कम की बात है। ठीक, आगे बात करते हैं। धन पद्धति है, देखिए 29 नंबर प्रश्न लगातार आ रहे हैं ये आपके भर्तरी यानी कि नीसत्कम के प्रश्न। विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती हैं। ठीक, किसके लिए, भर्तरी को। कालिदास का समकक्षी मानती हैं। गुजरात महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती हैं, या विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती हैं। देखिए ये सब गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए। आगे बात करते हैं। ठीक है, उज्जैन के प्रसिद्ध सम्राट विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भ्राता है भर्तरी। ठीक, महाराज भर्तरी की प्रमुख रचना है नीसत्कम लिखा, श्रृंगार शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा, उपयुक्त सभी। और एक लिखा इन्हें व्याकरण ग्रंथ, वो क्या लिखा था, वाक्यपदियम। वाक्यपदियम, क्लियर, समझ गए होंगे आप। नीसत्कम अपनी ज्ञता के कारण क्या है, गीत काव्य, रीत काव्य, वक्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। अरे ज्ञता के कारण क्या है, देखिए ज्ञता के कारण इसको क्या कहेंगे हम, ज्ञता के कारण तो गीति काव्य जो है, वैसे ये क्या है, वैसे मुक्तक है, लेकिन कह रहे हैं ज्ञता के कारण। क्लियर, जहाँ हर श्लोक अलग अलग है। चलिए अब चेंज हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं विभूति, कालिदास, श्रीहर्ष, भास। सही जवाब हो जाएगा आपका कालिदास। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, स्मरण होना, पहचान या फिर अभिज्ञान। सही जवाब हो जाएगा आपका पहचान। क्लियर, आगे बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। अभिज्ञान शाकुंतलम सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे, तो देखिए 3 नाटक हैं, 3 नाटक, 2 खंडकाव्य या गीत काव्य, 2 महाकाव्य। देखिए आपके, देखिए 3 नाटक कौन कौन से हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। खंडकाव्य आपका ऋतु श्रृंगार, मेघदूत। महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव। अब देखिए, अब आ रहे हैं अपने प्रश्न पर कि अभिज्ञान शाकुंतलम सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे। तो कितने नाटक लिखे हैं ये बताना है आपके लिए। तो नाटक तो इनने लिखे हैं फिर 3। कितने लिखे भाई, 2 तो और हो गए, 3 हो गए। आगे नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। महाकाव्य, नाटक है, नाटिका है, चंद्रकाव्य है। नाटक है। क्लियर,
आगे बात करते हैं 36 नंबर पर। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, ऐतिहासिक होने पर कुछ परिवर्तित है। हाँ, महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से ली गई घटना, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 8। कितने हैं? देखिए 7 अंक। उत्तर रामचरितम में कितने हैं? उसमें भी 7 है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंका तत्र श्लोक चतुष्टयम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 22 श्लोक हैं इसमें, 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में नहीं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण करते समय, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण करते समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? ठीक है, और वो श्लोक है, आपको ध्यान होगा कि विचिंत्यन्ति यमनन्यमानसा तपोधनम नवेसी मामुपस्थितम स्मरसति त्वां न सुबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमोक्तां में। अब आप समझ गए होंगे किसके ध्यान में है, ऋषि कर्ण के, दुष्यंत के, और सद्या प्रसूता हरिणी के, या नव पल्लव युक्त लता के। अरे जवान है बिटिया, तो किसके ध्यान में बैठी थी? बच्ची थोड़ी ना है, ठीक है, तो पापा के ध्यान में होती, अब तो जो है पति के ध्यान में बैठी थी, तो इसीलिए दुष्यंत हो जाएगा। बाबा ने समझ लिया कि ये जो ध्यान जो है एक इसका जवान है, तो फिर पति को ही याद कर रही होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। न पल्लवयुक्त लता को नहीं ध्यान दे रही थी, न दे रही थी आपके ऋषि के लिए। पापा गए थे कहाँ उस समय? वो गए थे सोम तीर्थ। क्लियर? 40 नंबर प्रश्न। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? कि तू याद करी हुई विद्या को भूल जाएगी, तू आश्वस्त हो जाएगी, कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा? नहीं, कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। सा स्मरसति त्वाम न सुबोधितोऽपि सन्, याद दिलाने पर भी वो तुझको याद नहीं करेगा। कथाम प्रवत्ता प्रथमों किताब में। ठीक है, आपको श्लोक पता है, जल्दी जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋषि दुर्वासा ने साप मोचन किस तरह बचाया, यानी कि साप का मोचन उपाय किस तरह बताया? 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला की याद आएगी? नहीं। बसंत ऋतु में आम मंजरी देख करके दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी? नहीं। किसी अभिज्ञान यानी पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा? या पूर्व जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा किसी अभिज्ञान दिखाने पर दुष्यंत को स्मरण आ जाएगा। कर्ण ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हो? कर्ण ऋषि को काश्यप के नाम से पुकारते हैं। और काश्यप कौन है? मारीच। क्लियर? इसमें मात्रा नहीं, मात्रा वाले कौन है? कर्ण। 43 नंबर। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म देने पर, बच्चे के गुरुकुल जाने की अवसर पर, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर पर, मृत्यु उपरांत शमशान जाने की अवसर पर। देखिए, बेटी की विदाई होने के अवसर पर। क्लियर? आगे बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न।
करे अर्थो ही कन्या पर की ये। यहाँ कन्या की उपमा किससे दी गई है? कमलनी के साथ, आगे चांदनी के साथ, धरोहर के साथ, व्याज के साथ। देखिए धरोहर, जैसे किसी की धरोहर हम रख लेते हैं, ठीक है, तो जब तक धरोहर जिसकी होती है उसको वापस नहीं कर देते हैं, तब तक हमें टेंशन रहती है। वैसे ही ये धरोहर किसकी थी? दुष्यंत की थी, और हमने दुष्यंत को देख करके मैं कैसा हो गया हूँ? अब फ्री हो गया हूँ, चिंता मुक्त हो गया हूँ। ये कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की ये ताम संप्रेश परिगृह्य तू। आज उसको देख करके मैं फ्री हो गया हूँ। जातो ममायम विसदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिव अंतरात्मा। मेरी अंतरात्मा भी अब ठीक हो गई। आगे देखेंगे। खैर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय महाकवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण नहीं, भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण नहीं, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, और पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। देखिए ये नहीं, ऑप्शन नंबर है आपका क्या? सी, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण। ठीक है, यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र जो था वो उदात्त हो गया था? दुर्वासा ऋषि का शाप हुआ, और शाप के कारण ही दुष्यंत का चरित्र उभर आया। आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 46 नंबर पर, साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? रम्यतापूर्ण क्या है? महाकाव्य, गीत काव्य, कथा, नाटक। नाटक है। काव्येषु नाटकम, यानी नाटक सबसे क्या है? अच्छा है, रम्यता है। उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है? देखिए उत्तरामचरितम के रचयिता हैं आपके भवभूति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद बात करते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? भवभूति की नहीं है। प्रतिमा नाटकम है भवभूति की। प्रतिमा नाटकम भास का है, उत्तरांचरितम, महावीर चरितम और मालती वादन। देखिए ये तीनों हैं। ये आपका किसका है? भास का। यही ऑप्शन सही है। ये किसका है? भास का। भास के कितने नाटक हैं? 13। आगे 49 नंबर। उत्तररामचरितम नाटक रामायण के किस भाग से लिया गया? पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और संपूर्ण रामायण पर आधारित, रामायण के एक अंश पर आधारित। देखिए रामायण का उत्तरार्ध है। ये क्या है? उत्तरार्ध है। आगे बात करते हैं। उत्तरामचरितम में प्रधान रस कौन सा है? सब जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। करुण रस, एको करुण निमित्त वेदात। आगे देखेंगे। उत्तरामचरितम में अंक की गिनती है, यानी कितने अंक हैं? अंक आपके कितने हैं? 7। तीसरा अंक कौन सा है? छाया। 48 श्लोक हैं। उत्तरामचरितम उत्तरामचरितम में अंक की गिनती है, कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 52 नंबर प्रश्न पर चर्चा करें। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना क्या है? छाया, सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, राम सीता का मिलन, सीता लक्ष्मण का मिलन, लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश। इनमें से कोई नहीं। देखिए छाया, सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। एक मिनट।
ठीक है। 53 नंबर, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए हुए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र। सीता के साथ दंडकारण्य में आए हुए राम का दर्शन किया था, तो किसने किसने किया था? देखिए, राम का दर्शन तमसा ने और सीता ने किया था। तो दूसरी, ये तो सीता ने खुद किया, और दूसरा किसने किया? सीता के साथ तमसा ने किया था। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तमसा। देखिए, राम के साथ कौन थी? राम के साथ थी वासंती, ठीक। और सीता के साथ कौन थी? वासंती, क्लियर। और राम में सीता के साथ कौन थी? सीता के साथ थी तमसा, ठीक, क्लियर। तो सीता और तमसा इन दोनों को देख सकती हैं, राम और वासंती को। राम और वासंती इन दोनों को नहीं देख सकते, क्लियर। आगे, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए? देखिए, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष के बाद। यहाँ संख्या 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष पर इनका हैप्पी बर्थडे की बात होती है, ठीक है। और 12 वर्ष के बाद 12 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महाभारत में संख्या 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे बात करते हैं। दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? राम के साथ है, राम के साथ अंडरलाइन करेंगे। तो तमसा को, वासंती को, मुरला को, भागीरथी को। मैंने अभी बताया था किसको? वासंती को। वासंती वन देवी है। कौन है? वन देवी है। और राम के साथ कौन रहती है? वासंती ही रहती है। तृतीय अंक में सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? राम मूर्छित होते हैं। देखिए, सीता जो है 5 बार मूर्छित हुई, राम 2 बार हुई, और वासंती 1 बार। इसको नोट कर लेंगे। सीता नोट करते रहे। सीता मूर्छित हुई थी कितनी बार? 5 बार। राम 2 बार और वासंती 1 बार, क्लियर। आगे, तो जब राम जो मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित राम को चेतना है कैसे प्राप्त होती है? भागीरथी के जल स्पर्श के द्वारा, वासंती के सांत्वना भरे वचनों के द्वारा, लवकुश का दर्शन प्राप्त करने के द्वारा नहीं, सीता यानी छाया सीता के हाथ के स्पर्श के द्वारा। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। 56 नंबर के बाद 57 नंबर, पुरोत्पीड़ित तटाकस परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य? देखिए, तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय है। तालाब को भरने के लिए जल को बाहर से डालना उपाय है, गलत है, ठीक है। तालाब के अधिक भर जाने पर पानी का बाहर का पानी रोक देना उपाय है, गलत है। उपरोक्त तीनों जो हैं अर्थ वो सही नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। मतलब निकल के आया कि तालाब में अधिक अगर पानी भर जाएगा तो उसको बाहर निकालना ही एक उपाय है। ऐसे ही आपके अंदर जो जितना दुख है उसको अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा, ठीक है। तमसा कहती है सीता से और आप मर जाएंगी, ठीक। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ये किसका, ये लाइन जो है आपकी पुरोत्पीड़ित तथाकस परिवाह प्रतिक्रिया, ये इसका वक्ता कौन है? तो इसका अगर वक्ता अगर पूछेंगे तो इसका वक्ता हो जाएगा तमसा, ठीक है, तमसा, क्लियर। आगे बात, अब निकल के आया संस्कृत के संख्यात्मक यानी संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को क्या कहते हैं? 15 को, ये देखिए गिनती से प्रश्न है। 50, 510 और 55 ये गलत है, 510 करेंगे। 510 बराबर क्या हो जाएगा? 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक, बी सही हो जाएगा।
देखिए 80 को 80 की संख्या संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी 80 में बताइए क्या लिखेंगे। अशीति, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टाशीति। देखिए अष्टादश 18, अष्टाशीति 88, 28 और ये आपके हो गए 80। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए सही। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। साठ नंबर देखिए, एकोन ऐसे समझ लीजिए, एकान और ऊन ये कम होता है, इसका मतलब कम है। अब हम प्रश्न बात करते हैं। एकोन विंशति को हिंदी में कहते हैं, देखिए एकोन विंशति माने कितने हो गए 20, और 20 में एक कम कर दीजिए कितने हो गए 19। बताइए भैया क्या कहेंगे इसके लिए? तो इसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर कम से जाए, एकोन विंशति बराबर क्या हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर डी। पंचाशत को हिंदी में कहते हैं, पंचाशत को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचाशत। ठीक, पंचाशत को क्या कहते हैं? देखिए अभी हमने बोला था पंचदश और षोडश, तो 15 हुआ था, और शत का मतलब हो गया 100। पंचाशत, पंचाशत का अर्थ हो जाता है 50। क्लियर? आगे भाई 62 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इकोणज सूत्र से संधि हुई है? यानी प्रत्येका में, भवनम में, अत्रैका में, परोपकार। परधन उपकार गुण संधि हो गई, वृद्ध संधि हो गई, आयात संधि हो गई। प्रत्येका में आपकी संधि हो गई यण। प्रतिधन, प्रतिधन, प्रतिधन ठीक बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्येका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आद गुणा से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? आद गुणा सूत्र, गुरुवाक्य, नायिका, गंगोगा और गंगोदकम। देखिए गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुणा है, अधिक गुणा संज्ञा करने वाला। ऑप्शन अब हो जाएगा आपका गंगोदकम, गंगाधन उदकम, उदकम। क्लियर? आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ठीक है, गुरुधन आज्ञा, आयात संधि हो गई, सॉरी यण संधि हो गई, गुरुधन आज्ञा। उस उदाहरण देखिए, इसका विच्छेद कर दीजिए, गुरुधन आज्ञा। ठीक, उसका क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा, गुरुवाज्ञा हो जाएगा। नायिका में आपकी हो गई कौन सी? अयादि। गंगोगा में आपकी हो गई वृद्धि, तो गुण हो गई आपकी गंगोदकम। आगे बात करेंगे। लेकिन संस्कृत व्याकरण में के अनुसार हल का अर्थ क्या है? देखिए हल बराबर हो जाता है क्या? हल बराबर है व्यंजन, हल प्रत्याहार है, हल बराबर क्या है? व्यंजन। और अच बराबर क्या है? अच बराबर है स्वर। ठीक, ये है हल में व्यंजन कितने? 33, स्वर कितने? 9। ऑप्शन कौन से हो जाएगा? हल बराबर क्या है? व्यंजन। ठीक है, स्वर जानते हैं। अनुनासिक जानते हैं? अनुनासिक देखिए, ठीक, ये 5 वर्ण अनुनासिक हो गए। 65 नंबर क्वेश्चन। हल संधि होती है जब स्वर के बाद व्यंजन आए? नहीं। स्वर के बाद स्वर आए? नहीं, स्वर संधि हो जाएगी। आगे व्यंजन के बाद व्यंजन आए या इनमें से कोई नहीं, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन। ठीक, आगे देख लीजिए, उदाहरण समझ लीजिए। देखिए तत्, धन, टीका। साथियों ता के बाद टा आया, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा आपका? इसके स्थान पर टा हो जाएगा, तत् टीका। तो टीका में आपकी व्यंजन संधि हुई। आगे बात करते हैं। उज्ज्वल शब्द में कौन कौन वर्ण समीप आने पर संधि हुई है? जा, जा, दा, जा, छा, जा, चा, चा प्लस जा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका दा प्लस जा।
इसको कैसे बनाएंगे देखिए, उद प्लस जुअल, ठीक है। इसके स्थान क्या कर देंगे, तीसरा है ता था दा, और तीसरा ही क्या हो जाएगा, चवर्ग में जा हो जाएगा, तो उज्ज्वल हो जाएगा। क्लियर, इम्पॉर्टेंट आ जाता है, आया भी था। समास का अर्थ है मास सहित संक्षिप्तीकरण, और है समान आस वाला, इनमें से कोई नहीं, संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। समास शब्द कैसे बना है, सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय से क्या बना, समास। आगे इसका अर्थ है संक्षेपीकरण। अव्ययभाव समास का प्रथम पद होता है, देखिए अव्ययभाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक, अश्व पद विग्रह होता है, नित्य समास होता है, नपुंसक लिंग होता है, एक वचन होता है। क्लियर, आगे बात करेंगे। तो देखिए पूर्व पद कैसा है, अव्यय। 69 नंबर प्रश्न, द्विगु समास का प्रथम पद होता है। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, देखिए संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व, संख्या पूर्वे द्विगु। देखिए संख्या पहले, संख्या कहाँ हो, पहले हो तो समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु। अब देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद में संख्या है, उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद में संज्ञा है, ठीक। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखिए पहले पद में क्या होती है, संख्या, अन्य पद की प्रधान, यानी अन्य पद प्रधान जिस समास का होता है उसे क्या कहेंगे, देखिए अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कर देते हैं, पहले क्लियर कर लीजिए। अब देखना पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद अर्थ प्रधान बराबर अव्ययभाव। क्लियर, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, विशेष विशेषण बराबर कर्मधारय, समझ रहे होंगे। संख्या अगर पूर्व में है, संख्या पूर्व द्विगु, आगे बात उभय पद प्रधान, द्वंद्व, ठीक। अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता बराबर क्या हो जाएगा, केवल समास, या शुभ का समास। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो इसमें अन्य पद प्रधान बराबर बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण के समास के भेद होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। देखिए समानाधिकरण और व्यधिकरण भेद होते हैं तत्पुरुष के, देखिए तत्पुरुष, तत्पुरुष, समानाधिकरण, व्यधिकरण, ठीक है। व्यधिकरण के 6 भेद हैं,
इसका एक वेद है, इसे कर्मधारय कहते हैं, विशेष विशेषणम। क्लियर, आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एनांगा विकारा सूत्र से, एनांगा विकारा सूत्र के अनुसार एनांगा विकारा सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें कौन सी युक्ति होती है? देखिए, अक्षणा काणा, काणा, ठीक है, ठीक। अक्षणा काणा क्या है? आँख से कैसा काना है, तो अंग में क्या है? मतलब विकार है, परिवर्तन है, तो युक्ति हो गई आपकी तृतीय। क्लियर, आगे 73 नंबर पर क्रिया अन्वत्वम, इन क्रिया से सीधा संबंध होता है, कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा में कौन सा कारक नहीं है? क्रिया अन्यत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, तो कौन सा नहीं? करता है। देखिए, तृतीया है, सप्तमी है, लेकिन संबंध नहीं है। संबंध बराबर षष्ठी बराबर संबंध, संबंध कारक नहीं है। क्लियर, कारकों की संख्या कितनी है? 6। किसे छोड़ करके? संबोधन और संबंध। क्लियर, आगे बात करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी था। रुच अर्थानाम प्रियमाणा सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए, जो प्रियमाण होता है उसमें व्यक्ति हो जाती है आपकी कौन सी? चतुर्थी। रुचि अर्थ वाली धातु के योग में जो प्रियमाण होता है उसमें होती व्यक्ति चतुर्थी। आगे, अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, दीर्घ हो नहीं, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो अथवा बड़ा हो ना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। जैसे राम में क्या है? आ। जैसे बालक क्या है? आ। एकारांत है, पुल्लिंग है। आगे बात 76 नंबर प्रश्न, बालक शब्द के सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? बहुत सरल है। बालक का क्या हो जाएगा? बाल के, तो राम का क्या हो जाएगा? राम है। आगे, हरि शब्द का, हरि शब्द के रूपों में हरव शब्द किस व्यक्ति में आता है? देखिए, हरि हरिम हरणा हरे 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 हरव हरे। देखिए, हरव बराबर हो जाएगा सप्तमी व्यक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? सप्तमी व्यक्ति एक वचन। लता, लता शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। देखिए, लता स्त्रीलिंग है, लतायाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ठीक है, लते रूप कितनी बार आता है? 4 बार। इम्पॉर्टेंट है। फल नपुंसकलिंग शब्द है में फले रूप निम्न में से किस व्यक्ति में नहीं आता? ये बताइए आप, फले रूप कहाँ नहीं आता है? देखिए, आपका फलम 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 फलेन फलाय फलात फलस्य फले फल आया। अब आया आपका कौन सा? फिर आता है आपका, फिर आता है फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो और हे फले। फिर है आपका फलानी 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 फले और फलेव्या फलेव्या फलानाम फलेसु फलानी। तो देखिए, आपका प्रथमा में आता है, प्रथमा द्विवचन में तो आता है, प्रथमा द्विवचन में आता है, और प्रथमा द्विवचन में आता है तो द्वितीया में भी आता है, द्वितीया के द्विवचन में आता है, सप्तमी का एक वचन में भी आता है, लेकिन पंचमी नहीं आता। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्व शब्द का, सर्व सर्वनाम जो है, सर्व सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्वे रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत है? चुनिए। सर्वे, सर्वे रूप पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में होता है। अच्छा, सर्वे रूप सप्तमी व्यक्ति कह रहे हैं, सर्वे रूप पुल्लिंग में सप्तमी व्यक्ति एक वचन में, सर्वे रूप स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के प्रथमा द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में। अच्छा, अब है नहीं आता, सर्वे नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इस कथन में क्या पूछ रहा है? गलत।
तो गलत ये है कि देखिए सर्वे रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आता है, सर्वा सर्वो सर्वे, ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आप देखिए ये आता है कि सर्वे पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एकवचन में आता है, नहीं सर्वस्मिन आता है, गलत। अब देखिए स्त्रीलिंग में सर्वे सर्वे आता है, प्रथमा द्वितीय में आता है, सही है। आगे देखिए सर्वे नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय में आता है, हाँ आता भी है, द्विवचन में, क्लियर। तो बात ये है आपका यही गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। 81 नंबर, अस्मद युष्मद शब्दों से बनने वाले क्रमशः तब और मम रूप किस व्यक्ति वचन में आते हैं? देखिए तब आम माम मया मयम मत मम, मम बराबर षष्ठी, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तब त्वयि त्वत तब बराबर षष्ठी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा षष्ठी व्यक्ति एकवचन। आगे बात करते हैं। 82 नंबर, अस्मद व युष्मद, अस्मद व युष्मद के क्रमशः आवयो और युवयो रूप, आवयो व युवयो रूप बनते हैं। तो देखिए त्वम युवाम, युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयो युवयो, क्लियर हो जाएगा। फिर आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति। ऑप्शन देख लीजिए, षष्ठी बहुवचन नहीं है, द्विवचन की बात कर रहा हूँ, षष्ठी, हाँ ठीक है। तो देखिए आवयो आवयो आया, तो षष्ठी व्यक्ति द्विवचन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 83 नंबर प्रश्न, भू धातु में भवामी रूप कहाँ बनता है? देखिए भवामी जो है ना, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। अगर नहीं आ जाता तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता। आगे बात करेंगे। 84 नंबर प्रश्न, अब कह रहा है कि पटश्यामी रूप बनता है। देखिए श्यामी है बीच में, लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसके बाद है, अब बात करेंगे लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार सूचक होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञार्थक काल। लंग लकार बराबर भूतकाल। लोट लकार आज्ञा। आगे 86 नंबर रूप, अददात रूप दा धातु के किस लकार का है? अददात, आ लगा दिया आगे, तो लकार आपकी कौन सी हो जाएगी? लंग लकार। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 87 नंबर प्रश्न, बालका मोदकम रोचते, अशुद्ध वाक्य बताइए, इसको अशुद्ध बताइए। यह वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध करिए। तो बालकाय मोदकम, बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। देखिए इसमें कौन सा बालकाय, बालकाय क्योंकि रोचते हैं, बालकाय मोदकम रोचते, रोचते नहीं रोचते, अरे यार रोचते हैं, रुच धातु रुच्यता परिमाणा सूत्र से हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते, बी नंबर से। 88 नंबर, उभयता कृष्णस्य गोपा, उभयता के रूप में होती है आपकी द्वितीय व्यक्ति, कृष्णस्य में षष्ठी, तो कृष्णम में देख लीजिए, कृष्णम का कृष्णा, कृष्णयन, कृष्णाय, आपका ऑप्शन नंबर बी। उभयता के रूप में कृष्ण में द्वितीय। आगे 89 नंबर, त्वम पाठम पठतु, शुद्ध वाक्य बताओ मुझे। देखिए त्वम पाठम पठतु, तो त्वम के साथ क्रिया लगाओ, त्वम पाठम पठानि, त्वम पाठम पठताम, त्वम पाठम पठन्तु, त्वम पाठम पठ। देखिए लोट लकार के रूप चलाएंगे, पठताम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन की है क्या? क्रिया, और मध्यम पुरुष का करता है। आगे बात करते हैं। 90 नंबर, अहम ग्राम गच्छसि। देखिए आम के साथ मी लगेगा, सही बना दीजिए इसके लिए, बाकी जे गलत है, जे गलत है, जे गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अहम उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया ऑप्शन नंबर सी। उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष की क्या है? क्रिया है। आगे बात करते हैं। देखिए
ये देखिए शिक्षण से सवाल आए, संस्कृत शिक्षण की विधियों के अंतर्गत विधियों में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? प्राचीन विधि, मध्यकालीन विधि, नवीन विधि, नवीनतम उपागम विधि। उपागम विधि, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए सब विधि है, लेकिन मध्यकालीन शिक्षण में उनकी मध्यकालीन शिक्षण नहीं है, बाकी तो हैं संस्कृत शिक्षण में। आप ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर, आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखना है कि संस्कृत शिक्षण की शिक्षण यानी पाठन की प्राचीन व अर्वाचीन इन दोनों विधियों में निम्न में से कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित हैं? सूत्र विधि या कंठस्थली विधि, अन्य व्यतिरेक विधि, सहयोग समवाय विधि, आगमन निगमन विधि। कौन सी विधि नहीं है? जय बताएंगे कौन सी विधि है। हाँ, कौन सी विधि है? सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें देखो सब विधि हैं, लेकिन आगमन निगमन विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण अनुवाद, यानी संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दूरभाषिया विधि से क्या तात्पर्य है? इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद हेतु दिए गए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उस संस्कृत रूपांतरण करता है, ठीक है। इसमें विधिकर्ता के में शिक्षक पहले आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करता है और उसको समझकर छात्र आदर्श अनुवाद के अनुकरण पर अनुवाद करते हैं, और इस विधि में अनुवाद को याद करना सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसमें भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए संस्कृत पद्य शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि किन स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रारंभिक कक्षाएं, माध्यमिक शिक्षाएं, उच्चतर कक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक कक्षाएं, 95 नंबर। अब कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण पद्धति में अन्वय का महत्व है। अब अन्वय से क्या तात्पर्य है? देखिए अन्वय से क्या तात्पर्य? पद्य का उच्चारण करना, पद्य में उपयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना, पद्य में प्रयुक्त शब्दों में व्याकरण का प्रयोग बताना, पद्य में प्रयुक्त भाव रस अलंकार आदि की योजना को स्पष्ट करना। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, अगर अन्वय की बात करते हैं तो पद्य में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार वाक्य को क्रम बताना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? देखिए कादम्बरी शब्द का अर्थ जो है वो मदिरा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 97 नंबर, सुखनासोपदेश में सुखनास कादम्बरी कथा में कौन है? कादम्बरी कथा में कौन है? मंत्री है। आगे बात करते हैं 98, सुखनासोपदेश में सुखनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन सा है? दो ही पात्र है, कौन है? चंद्रापी। बड़ा सरल प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। किसके गुण दोषों का वर्णन सुखनास ने किया था? राजा के, युवराज के, लक्ष्मी के, प्रजा के। देखिए लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर, शतक लग गया। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं विवाह संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्या उपार्जन के अवसर पर, या वानप्रस्थ के जाने के अवसर पर। राजाभिषेक के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी। कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। आगे, कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? कादम्बरी एक कथा है, ठीक है, जिसको पूरा किसने किया था? पुलिंद भट्ट। 3 नंबर प्रश्न, कादम्बरी रचना
हैं एक सुंदर उदाहरण है। देखिए ये कैसी है, गद्य काव्य, पद्य काव्य, मिश्रित काव्य है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये गद्य काव्य। कैसा है? गद्य काव्य है। चलो, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, दोनों का मिश्रण। सही जवाब हो जाएगा दोनों का मिश्रण। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है। कादम्बरी के मूल कथानक का है गुणाढ्य की विरस कथा और जो पैसाची बादशाह में है। 106 नंबर प्रश्न। शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? सरल है, ऐतिहासिक उपन्यास। आगे बात करें। शिवराज विजय के रचनाकार हैं बाणभट्ट, दंडी, पंडित छमाराव और कथा मुक्तावली के लेखक हैं पंडित छमाराव। आगे और है यहाँ की पंडित अंबिकादत्त व्यास, तो पंडित अंबिकादत्त व्यास। आगे शिवराज विजय रचना के नायक। शिवराज विजय रचना के नायक हैं महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं 9 नंबर। शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्र चूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ क्या है? कि तांबे का चूड़ा जोल को चबाना रूपी पाप से, और है मुर्गा खाने के पाप से, लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, अरे नहीं, मुर्गा खाने के पाप से। ऑप्शन नंबर बी। शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। एक यवन युवक ने किया था। इसकी उम्र कितनी थी? 20 साल। 7 वर्ष कन्या की उम्र थी, 16 साल गौर सिंह श्याम बटू की उम्र थी। ठीक, आगे बात करते हैं। विप्र कन्या की उपमा किससे दी गई थी? देखिए, विप्र कन्या की उपमा दी थी सरस्वती से। आपने किताब पढ़ी होगी, जरूर बताएंगे। आगे देखिए, ब्रह्मचारी बालकों ने, पता ही होगा, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतर करके आने वाले योगी से क्या प्रार्थना की? यानी योगी से प्रार्थना की थी, क्या की थी? विद्या अर्जन करने की, और क्या? अपने आश्रम में आने की, उपदेश देने की, राजनीति सिखाने की। आपने आश्रम में आने की प्रार्थना की थी। ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी था, कहाँ का था? बुखारा का। गजनी किसका था? गजनी का था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उपयुक्त में से तीनों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, भारत में धन संपत्ति लूटने के लिए या फिर इस्लाम का प्रचार करने के लिए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा इस्लाम का प्रचार करने के लिए। पवित्र भारत को पराधीन होने का कारण क्या था? दोनों में लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान का कमज़ोर होना, और कह रहे हैं कि जयचंद्र द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना। ये सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है, आपसी क्या फूट है दोनों राजाओं के बीच। 16 नंबर। पंडित अंबिकादत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है अन्य बिहारी विहार, शिव विवाह, भारत भारती, सामतम नाटक। ठीक, आगे किरातार्जुनीय के रचनाकार हैं भारवी, बब्बूति, कालिदास, श्रीहर्ष। किरातार्जुनीय किसने लिखा? भारवी ने। किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए आया है? चांडाल जाति के लिए, किरात पात्र, किरात नामक पात्र के लिए, जो शिव जो किरात वेशधारी है, अर्जुन जो किरात वेशधारी है। देखिए, शिव जो किरात वेशधारी है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी।
19 नंबर, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? देखिए पांडव जो थे वो अद्वैत नहीं द्वैतवन, ध्यान रखना गलती हो जाएगी, द्वैतवन में, कर्मधारय समास है द्वैतवन। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था, कौन? वनेचर, ऑप्शन नंबर बी। हितम मनोहारी क्या दुर्लभम बचा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हितकारी वचन दुर्लभ होता है, हितकारी वचन दुर्लभ होता है, मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। देखिए दोनों है, हितकारी और मनोहारी दोनों कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वरम विरोधोपि समम महात्मवि, ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि खल जनों की अपेक्षा किसके साथ अच्छा होता है विरोध? तो साधु जनों के साथ, साधु जनों के साथ, साधु का विरोध, साधु जनों के साथ विरोध, और दुष्ट जनों के साथ मूर्खों का विरोध। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही बताइए। वरम विरोधो पिसमम महात्मवी, ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें जो है सात मतलब दुष्ट जनों की अपेक्षा साधु जनों से क्या कर लीजिए आप? साधु जनों से आप कर लीजिए बैर, यानी साधु जनों से विरोध कर लीजिए आप। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी साधु जनों से आप क्या कर लीजिए? विरोध कर लीजिए। राजाओं का स्वभाव कैसा हो जाता है? देखिए राजाओं का स्वभाव जो हो जाता है अभिज्ञ, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दुर्भिज्ञ हो जाता है। प्रवेश कृष्णा सदनम महीयुजा, आपको हमने बताया था एक दिन कि कृष्णा पद से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण की बहन है कृष्णा। भवन्ति माया विषुए न मायना, जो लोग दुष्टों के साथ दुष्ट ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं वो क्या हो जाते हैं? पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे के संग तैसा हैं, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मुहूर्त देखी तन जैसी। इनमें से किसी के साथ नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, यह है जैसे के संग तैसा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? देखिए भवन्ति माया, ये किसने कहा? ये द्रौपदी ने कहा है, ये द्रौपदी ने कहा है। कहाँ कहा है? ये कहा है किरातार्जुनीयम में। उन्होंने कहा है कि जो लोग मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं? वो लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। कौन सा? कि जैसे तम पैसा, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो आप पराजय को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चन साथियों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 100 अब देखिए हमारा 11वां का पेपर हो गया है। अब 2011 का पेपर हम लोगों ने हल किया। अब हम बात करेंगे 2013 के पेपर पर। तो इस तरीके से 13 के बाद 16, 16 के बाद 21, उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर पर आएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।